रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको डाइट के 3 ऐसे कल्प्रिट्स बताऊंगी जो अगर हम अपनी डाइट से निकाल देते हैं, 3 ऐसी खुराकें जो कल्प्रिट का काम करती हैं। अगर हम उसे अपने खुराक से निकाल देते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों के साथ साथ हम बहुत सारी सुस्तियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिसऑर्डर्स और इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज और लेटर इन लाइफ जो मसले मसाइल आते हैं, हमारी सर्कुलेशन के सुस्त हो जाने से हमारी मस्कुलर वीकनेसेस आ जाती हैं, हमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ जाते हैं, हाइपरटेंशन होती है, शुगर रिलेटेड इश्यूज, शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज तो फैमिलीज में रन करती है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो नहीं होती अगर हम इन 3 कल्प्रिट्स को अपनी खुराकों से निकाल के कंप्लीटली अपनी डाइट को साफ कर दें। उन 3 कल्प्रिट्स में से एक जो मैं आज आपको बताऊंगी वो है शुगर, जिसको हम कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग, इसे हम पॉइजन भी कहते हैं। व्हाइट शुगर या रिफाइंड शुगर, वैसे तो एज कंपेयर टू दिस रिफाइंड व्हाइट शुगर, अगर हम थोड़ी बहुत शक्कर अपनी डाइट में ऐड कर लें तो वो इतना नुकसान नहीं देती जितनी आपको ये व्हाइट शुगर जो है स्लो पॉइजनिंग का काम करती है। कुछ लोगों में तो जिनकी डायबिटीज की हिस्ट्री है उनके लिए तो ये ऑल ऑफ अ सडन अपना काम कर लेती है, लेकिन जिनकी डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है उन लोगों के लिए ये करती है कि आहिस्ता 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 आपके जिस्म के अंदर जाके एक्यूमुलेट होती है, फैट्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट होती है। वो ऐसे रिजिड हार्ड फैट्स होते हैं कि जो वो आपके जिस्म को, हम कह सकते हैं, एक्यूमुलेट तो होते होते हैं, आपकी नालियां तंग कर देते हैं, खून की शरियानें आपकी तंग कर देते हैं। व्हाइट शुगर एक मेन कल्प्रिट है जिसको अगर आप अपनी डाइट से बंद कर दें तो यू विल गेट हेल्दी लाइफ स्टाइल। दूसरी चीज जो आपके बॉडी को नुकसान देने वाला कल्प्रिट है जो आप खुराकों में फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो आपके वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल, सैचुरेटेड फैट्स, ये आपके सीड्स ऑयल, जितने सीड्स ऑयल आप यूज कर रहे हैं, लाइक ये सनफ्लावर के ऑयल्स आप यूज कर रहे हैं, कैनोला ऑयल्स आप यूज कर रहे हैं, ये एक कल्प्रिट का काम करते हैं। आपके खून की शरियानों को तो तंग करते करते हैं, आपके जिस्म के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके पूरे ऑल ओवर द हेड टू टो जो नुकसान देते हैं, तो ये भी एक कल्प्रिट। इसका नुकसान तो फिर वो हम जब उस पर बात करने पे आए तो बेतहाशा नुकसान भी आपके जिस्म को देते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको वो मेन 3 कल्प्रिट्स बताने के लिए ये वीडियो कर रही हूँ कि उनको अपनी डाइट से निकाल दें। उसकी जगह अगर आप स्विच करें, देसी घी को प्रेफर करें। देसी घी अगर ऑर्गेनिक आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए बेहतरीन गजा है, बेहतरीन फैट का सोर्स है। बटर आप ऐड कर दें, एनिमल सोर्स जो है आपके फैट के बेहतरीन, जिससे आपके आंखों को भी वो कहते हैं ना, आपकी विजन स्ट्रांग होगी, जिससे आप जो रिच सोर्स है विटामिन ए का, डी का, ई का, विटामिन ई आपके स्किन को, आपके कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है, आपके लिए आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन ई, विटामिन डी आपको पता है हड्डियों के लिए कितने, बाकी वो डिटेल्स जो है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको जो मेन चीजें बता रही हूँ कि जो चीजें आपने इनको स्किप करके यूज करनी है, चीनी को स्किप करके आपने यूज करना है, शक्कर एक प्रायोरिटी है, स्वीटनर्स ले लें जो जीरो कैलोरीज है, उसके अंदर स्टीविया और सुक्रालोज जो है वो ऐड कर लें। आप हनी अगर आपको ऑर्गेनिक फॉर्म मिलता है आप वो यूज कर लें। फिर आप इधर आ जाएं तो आप कार्बोहाइड्रेट का तो आपके पास जो रिच सोर्स है वो ब्राउन एडेड आटाज हैं, या आपके पास जो भी लाइक जिसके अंदर ब्राउन हो, ठीक है। आपके पास फाइबर्स अटैच जितने भी कार्ब्स हैं, फ्रूट्स आपका बड़ा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वेजिटेबल बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो आप यूज कर सकते हैं। आप अगर ऑयल्स बंद करते हैं तो उसकी जगह फैट के लिए जो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करने के लिए है वो है आपका जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं, आप कॉर्न ऑयल यूज कर सकते हैं, आप देसी घी, आप बटर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो वो एक हेल्दी मीडियम है आपके फैट्स के लिए, एक हेल्दी सोर्स है। तीसरा जो कल्प्रिट है, जो मेन कल्प्रिट है, वो है सफेद आटा यानी कि मैदा। वो भी बड़ा एक कल्प्रिट का काम करता है, ठीक है। जब वो आपको सबसे जो उसका एक मेन
जो सिम्टम है, जो आपने मैदे में अगर अपनी डाइट को स्विच किया है, उसके बाद आपको होगा, वो होगा आपको कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन हजार हा बीमारियों की जड़ है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर एक स्टेटमेंट यूज की थी, जो मैंने अपनी वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, कि इतना लंबा ड्यूरेशन जो हम फास्ट का करते हैं, उसके दौरान में हमारा मकसद अपने गट की सफाई होता है, कि उस पर बिल्कुल झाड़ू फिर जाता है। आपके गट के, आपके एसोफेगस से लेके आपके कॉलन तक जो है, सारी इम्प्योरिटीज जो है वो साफ हो जाती हैं। बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये फायदा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ब्राउन एडेड आटा लेते हैं तो वो भी यही काम करता है। ठीक है, आप मल्टीग्रेन फ्लोर ले रहे हैं, आप ब्राउन एडेड व्हीट ले रहे हैं, आप ब्राउन एडेड जौ या ओट्स ले रहे हैं, आप ब्राउन एडेड बाजरा ले रहे हैं, उसकी रोटी बना रहे हैं, आप दालों का आटा बना के यूज कर रहे हैं, बेसन वगैरह ले रहे हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि वो भी चूंकि उसके अंदर फाइबर्स एक रिच सोर्स है वो फाइबर्स का, तो वो करता ये है कि वो आपके गट को एक बल्कनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके डाइट के अंदर जो कार्ब्स होते हैं वो स्लो रिलीजिंग कार्ब्स बन जाते हैं, और जब आपके जिस्म को जरूरत होती है शुगर की, तो वो शुगर प्रोवाइड करता है। प्लस वो एक स्लिपरी मीडियम प्रोवाइड करता है आपके गट को, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ना हो। तो जितने भी लोग सफेद आटा यूज करते हैं, तो सफेद आटा इज द कल्प्रिट टू आपके बॉडी को बीमारियों की तरफ धकेलने के लिए। ठीक है, आपने 3 चीजों मैंने आपको बताई जो मेन कल्प्रिट्स हैं आपकी जिस्म के अंदर, आपके खुराकों के अंदर, जो आपके जिस्म को तकलीफ देते हैं, एज वेल एज आपकी बॉडी को बीमारियों की तरफ धकेलते हैं, जो लाइफ लॉन्ग आपको बीमारियों का जड़ बन जाते हैं, वो है सफेद आटा यानी मैदा। नंबर 2 पे आपके पास जितने सीड्स ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, जितने भी आपके ये आर्टिफिशियल ऑयल्स जो आपके मार्केट में मिलते हैं, कमर्शियल ऑयल्स, ये सारे। और तीसरी चीज जो है व्हाइट शुगर, ये तो सही दुश्मन है आपकी बॉडी का। होपफुली आपके लिए ये वीडियो कारामद साबित होगी, आप लोग ये चीजें अपने जिस्म से, अपनी जिंदगियों से निकाल दें। ठीक है, आप नेचुरल सोर्स को प्रेफर करें। जितना नेचुरल लाइफस्टाइल होगा, जितना नेचुरल आपका डाइटरी इनटेक होगा, जितना ऑर्गेनिक होगा, उतने ही आप ऑर्गेनिकली काम करेंगे, उतने ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे, उतने ही आप लेटर इन लाइफ अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज और इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से बचे रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।